एवरीवन, जैसा कि आपको पता है अपन लास्ट टॉपिक में अपन इंटीग्रेशन शुरू किया था। आज अपन उसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले लेते हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको कई बार इंटीग्रेशन में क्या दिया हुआ हो, ई की पावर एक्स दिया हुआ हो और फंक्शन किस फॉर्म में हो, एक्स फॉर्म में दिया हुआ हो, जहाँ एक्स क्या है, वेरिएबल दिया हुआ हो। अगर आपको कहीं पर भी इंटीग्रेशन एक्स की पावर एक्स दिया हुआ हो तो उसका इंटीग्रेशन भी, समाकलन भी हमेशा क्या रहेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा। यानी यहाँ पर क्या लग जाएगा, वापस ये ई की पावर एक्स ऐसा का ऐसा रह जाएगा। तो आप एक चीज़ ध्यान दें कि, और साथ में हमें पता है, जब मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी अपन यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में कोई ना कोई क्या लगता है, अपने पास कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, ई की पावर एक्स प्लस सी। नंबर 2, अगर अपन आगे बढ़े, अगर आपको कई बार क्या दिया हुआ हो, जैसे हम एक चीज़ जानते हैं कि log x का जब अपन ने डिफ्रेंशिएशन किया था वो कितना था, log x का डिफ्रेंशिएशन जब अपन ने किया वो निकल के आया था अपना क्या, 1/x। वहीं अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, 1/x का क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेशन, तो आप एक चीज़ देखो, इस x को ऊपर ले जाके मैं -1 अगर बनाऊँ तो क्या बनेगा, x की पावर -1, फिर इसका जब इंटीग्रेशन पे जाए तो +1, यानी पावर कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में नहीं आता। तो इसके लिए यहाँ पे क्या दिया गया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया। जब भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x दिखाई दे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log e बेस x प्लस सी। यानी 1/x का क्या होता है, log x होता है। यानी जस्ट उल्टा कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन का, अवकलन का जस्ट उल्टा कर दीजिए। नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कई बार क्या दिया हुआ हो, जैसे कि अगर अपने पास इंटीग्रेशन में क्या दे दे, एक अपने पास एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, जैसे 3x की पावर 3, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ इसको, 3x की पावर 3 डॉट dx, ये आपको अगर दे दिया, इसको आप सोल्व कीजिएगा कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ये जो 3 है ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट मल्टीपल में अगर हो तो कहाँ आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 डॉट dx, 3 क्या हो गया था, बाहर आ गया। और x की पावर 3 का मैंने आपको कल x की पावर n डॉट dx बताया था, क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन कितना बेटा, n प्लस 1, और प्लस में क्या लगता है, c। जैसे इसको अप्लाई करोगे, 3 तो ऐसा का ऐसा मल्टीपल, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, और प्लस में क्या लग जाएगा, c। तो 3x की पावर 4 अपॉन 4, प्लस में क्या आएगा, सी। तो मैंने आपको ये करवाने का एक ही औचित्य था कि जब कभी भी आपको कोई कांस्टेंट दिया हुआ हो वेरिएबल के साथ मल्टीपल में, तो जिस तरह डिफरेंशिएशन में वो बाहर निकल गया था, वैसा का वैसा इंटीग्रेशन में भी क्या करेगा, वो बाहर निकल जाएगा। आई होप ये आपको समझ में भी आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्या दिया हुआ हो, जैसे कि अपने पास कोई फंक्शन दे रखा हो, क्या कि जब आपको इंटीग्रेशन करना हो, इंटीग्रेशन में भी अब यहाँ पे u प्लस वी अगर दिया हुआ हो, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन u प्लस वी, और u और प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो आप एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे आप इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो अपन किस में करते थे, डिफरेंशिएशन में करते थे। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u बाय dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dx, यानी दोनों को सेपरेट करके अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, अलग अलग करके उनका समाकलन कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं इसके बेस पे अपन, जैसे अपने पास क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको ये दे दिया और इसको क्या बोला गया, इसको सोल्व कीजिएगा। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं। पहले x की पावर 3 डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट dx, क्या होगा, x की पावर 3 का x की पावर 4/4, इसका क्या होगा, x की पावर 3/3, और साथ में क्या लग जाएगा, प्लस कांस्टेंट c लग जाएगा। आई होप आपको सच्ची समझ में बैठा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।